क्या आपको पता है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। उनमें सबसे प्रमुख है नर्मदा। इस नाम में ही सुकून छिपा हुआ है। अमरकंटक की गोद से बहती नर्मदा मानो एक बेटी की तरह माँ के घर से विदा होकर अपने जीवन की राह पर चल देती है, लेकिन हर मोड़ पर वह अपनी माँ मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू साथ लिए हुए जाती है। नर्मदा का हर मोड़ कहता है कि मैंने इस धरती से स्नेह पाया है, मैं जहाँ भी जाऊंगी इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और अमरकंटक, ये जगह किसी साधक की तपोभूमि जैसी लगती है। यहीं से नर्मदा ही नहीं बल्कि सोन और जोहिला जैसी नदियां भी जन्म लेती हैं। सोन नदी जब गंगा से मिलने जाती है तो ऐसा लगता है मानो मायके की बेटी ससुराल में भी अपने घर का मान बढ़ा रही हो। फिर बात करते हैं हम चंबल नदी की, उसके बाद शिप्रा जो उज्जैन की आत्मा है, और इस तरह से ताप्ती, तवा, पार्वती, मंदाकिनी और महानदी जैसी नदियां भी धीरे धीरे बहती हैं, जो छोटे छोटे से गांव को सींचती हैं और जंगलों को हरा रखती हैं। और जब बड़ी नदियों से जाकर मिलती हैं तो जैसे बेटी अपनी मायके की बातें ससुराल में सुनाती हैं, बस ऐसी ही ये दिखाई देती हैं। मध्य प्रदेश की नदियां सिर्फ पानी नहीं हैं, ये गीत हैं, ये दुआएं हैं, ये जीवन की सांसें हैं। कहीं खेतों को सींचती हैं तो कहीं मंदिरों को छूती हैं, कहीं जंगलों में वन्य जीवों के लिए जीवन बन जाती हैं। तो इतनी सारी नदियां मध्य प्रदेश की धरती से जन्म लेती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर पहाड़ी, हर जंगल, हर घाटी किसी न किसी नदी की जन्मभूमि है। और जब ये नदियाँ दूर दूर तक बहती हैं तो अपने साथ लेकर जाती हैं इस मिट्टी की खुशबू, इस धरती का अपनापन और जीवन की वो अमर कहानी जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेती है। हमें गर्व है हमारी ऐसी नदियों पर जो हमारी मध्य प्रदेश की खुशबू को संपूर्ण भारत में फैलाने का काम करती हैं। यदि मध्य प्रदेश इन नदियों का मायका है तो हम सभी इन नदियों के संरक्षक।